जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज मैं उस भेंट की बात करने जा रही हूँ जो अगर बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर आपने बाबा श्याम को अर्पित कर दी तो बाबा श्याम की कृपा आप पर बहुत बरसेगी। आपने सोचा भी नहीं होगा बाबा आपको उतना देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भेंट सोने चांदी की नहीं है, ये कोई कीमती वस्त्र या मुकुट भी नहीं है। ये भेंट इतनी साधारण है कि अगर शायद पहली बार सुनने पर आप ये भी कह सकते हैं बस इतनी सी चीज़, पर श्याम भक्तों यही साधारण चीज़ बाबा श्याम के लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि बाबा श्याम भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मोत्सव पास आ रहा है। कार्तिक मास का वो पावन समय जब खाटू नगरी सज जाती है, जब हर घर आंगन में श्याम तेरी ज्योत जलाए रखूं गूंजता है, जब भक्त अपने घरों को दीपों, फूलों और प्रेम से भर देते हैं। हर कोई चाहता है कि बाबा श्याम उसके जीवन में आए, उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर जाते हैं तो उनके लिए क्या लेकर जाते हैं? हम भोग लगाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, बाबा को बधाई देते हैं, कभी कभी दान भी करते हैं। पर क्या यही सब बाबा को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाबा श्याम की सबसे बड़ी भेंट क्या है। ये भेंट इतनी सरल है कि हर भक्त इसे कर सकता है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। और अगर आप इस भेंट को सच्चे मन से कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन की हर उलझन, हर कठिनाई बाबा श्याम के चरणों में जाकर मिट जाएगी। दोस्तों, वो भेंट है बाबा श्याम की बाँसुरी। जी हाँ, बाबा श्याम को बाँसुरी अर्पित करना। अब बाँसुरी का नाम सुन के आप चले मत जाइएगा, क्योंकि बाँसुरी मैं बताने वाली हूँ आपको आगे कि बाँसुरी को आपको बाबा को कैसे भेंट करना है। दोस्तों, बाँसुरी यानी वो प्रतीक जो श्री कृष्ण के प्रेम और करुणा का प्रतीक है। बाँसुरी वो वस्तु है दोस्तों जिसमें कोई शब्द नहीं होता, लेकिन भावनाएं होती हैं। बाँसुरी में कोई शब्द नहीं बोलती, फिर भी हर दिल को छू लेती है। इसीलिए बाबा श्याम को बाँसुरी इतनी प्रिय है, क्योंकि बाबा श्याम वही बर्बरीक हैं जिनके भीतर श्री कृष्ण का ही अंश है, जिनके रोम रोम में माधुर्य, प्रेम और त्याग भरा हुआ है। और बाँसुरी उस मधुरता का प्रतीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको बाँसुरी कैसे भेंट करनी है, बाबा को कैसे अर्पित करनी है। ठीक है, बाबा श्याम आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। देखिए, जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं, खाटू धाम में प्रवेश करें या अपने शहर के श्याम मंदिर में दर्शन करें, तो अपने साथ एक छोटी सी बाँसुरी जरूर लेकर जाएं। ये बाँसुरी 20 रुपए की भी हो सकती है, 50 रुपए की भी हो सकती है या 100 रुपए की भी हो सकती है। देखिए, मूल्य का कोई महत्व नहीं है, महत्व है भाव का। जब आप बाबा श्याम को भोग लगाएं तो उस बाँसुरी को अपने हाथों में लेके प्रेम से कहें, हे बाबा श्याम, ये आपकी जन्मोत्सव की बधाई स्वरूप मेरी ओर से भेंट है। इस बाँसुरी की हर धुन में मेरा भाव है, मेरी भक्ति है, मेरा समर्पण है। फिर उस बाँसुरी को बाबा श्याम के चरणों में रख दीजिए, या जो ट्रस्ट बॉक्स वगैरह होते हैं मंदिर में, उनमें डाल दीजिए और मन ही मन बोलिए, बाबा जब ये बाँसुरी बजेगी तो इसका स्वर आपके कानों तक पहुँचेगा और मेरी प्रार्थना बन जाएगा। श्याम भक्तों, ये बाँसुरी कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये वो प्रतीक है, यह एक प्रतीक है हमारे खालीपन का, हमारे विनम्र भाव का। जिस तरह बाँसुरी खोखली होती है, वैसे ही हमें अपने अहंकार, क्रोध, लोभ से खाली होना है। तभी तो श्री कृष्ण या बाबा श्याम हमारे भीतर वास करते हैं।
अगर आप ये बांसुरी भेंट कर देते हैं तो बाबा श्याम को ये संकेत मिलता है कि ये भक्त अब अपने भीतर को रिक्त कर चुका है, अब मैं इसमें वास कर सकता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ जो कि सच्ची कथा है। एक गरीब भक्त था, उसके पास ना सोना था, न चांदी था, न धन था। वो सोच रहा था कि बाबा के जन्मोत्सव पर क्या लेकर जाऊँ। बहुत उदास हो गया। रास्ते में उसे एक बांसुरी बेचने वाला मिला। उसने 10 रुपए में बांसुरी ले ली और मन ही मन कहा, बाबा ये मैं आपके लिए लाया हूँ, पर ये केवल बांस की नहीं है, मेरे प्रेम की बांसुरी है। वो खाटू धाम पहुँचा। बाबा के चरणों में उसने बांसुरी रख दी। उसी रात उसे स्वप्न में बाबा श्याम आए और बोले, बेटा तूने मुझे सोने का नहीं सच्चे मन का उपहार दिया है, अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और सच में दोस्तों, कुछ ही दिनों में उस भक्त की जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। दोस्तों, बाबा श्याम किसी सोने की भेंट से प्रसन्न नहीं होते, वो प्रसन्न होते हैं आपके भाव से। अगर आपके आंसू सच्चे हैं, अगर आपका प्रणाम सच्चा है, अगर आपकी भेंट में प्रेम है, तो वो सोने से भी भारी है। कई बार हम बाबा से मांगते हैं, बाबा मुझे धन दो, सुख दो, वैभव दो, पर क्या हमने कभी कहा बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा बनाओ कि मैं सबका हित कर सकूं? यही सच्ची भेंट है, यही सच्चा समर्पण है दोस्तों, इस जन्मोत्सव पर जब बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाएं, तो इन 5 बातों को आप जरूर याद रखें। देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बाबा के दरबार में 5 दीपक जलाएं, बांसुरी या बाबा की प्रिय वस्त्र साथ लेकर जाइए, भोग अर्पित कीजिए बाबा को और श्याम जन्मोत्सव की बधाइयाँ दीजिए बाबा को। बाबा से कुछ मांगने के बजाय बाबा को धन्यवाद करिए। जो भी बाबा ने आपको दिया है उसका धन्यवाद करिए बाबा को। जब आप ये करते हैं तो बाबा श्याम केवल आपकी मनोकामना ही नहीं, आपकी आत्मा को भी शांति देते हैं। श्याम भक्तों, देखिए, भक्ति में शक्ति है, भाव में भेंट है और प्रेम में परमात्मा। इसलिए जब भी बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर जाएं, सिर्फ भेंट नहीं, अपने भाव भी अर्पित करें, क्योंकि वही भाव आपकी ज़िंदगी को नया रंग देते हैं। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, इस वर्ष का जन्मोत्सव केवल उत्सव ना बनाएं, बल्कि अपने जीवन में बाबा श्याम के प्रति एक नई शुरुआत बनाएं। आइए हम सब मिलकर एक साथ बोलते हैं, जय श्री श्याम। बाबा श्याम आपकी कृपा सदा बनी रहे, हमारी ज़िंदगी आपकी बांसुरी की धुन जैसी मधुर बन जाए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेरे बाबा के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।